दोस्तों आज हम बात करते हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा वैकेंसी निकली है पशु परिचर एनिमल अटेंडेंट की सीधी भर्ती है। ये परमानेंट भर्ती है और इसके अंदर जो पद जो हैं गैर अनुसूचित क्षेत्र के जो पद हैं 5281 हैं। अनुसूचित क्षेत्र के जो हैं 653। टोटल जो पद हैं 5934 पद हैं। इसके अंदर ऑनलाइन आवेदन आपको करना होगा और इसके अंदर हम बात करें तो ये परमानेंट भर्ती है और इसकी जो ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया हम पढ़ लेते हैं। जैसे बोर्ड द्वारा आवेदन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म लिए जाएंगे और इसकी जो वेबसाइट है वो है www.rsmssb.rajasthan.government.in। ऐसे आप एक तो वेबसाइट ये है और इसी के साथ हम SSO ID से भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। वहाँ पर आप SSO ID पर लॉगिन करोगे। लॉगिन करने के बाद रिक्वायरमेंट पोर्टल में जा कर के वहाँ पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आप फ़ीस जमा करोगे। फ़ीस जमा करने के बाद में जो फॉर्म फिल होगा और फिल होने के बाद में वहाँ पर जितनी भी आपको डिटेल पूछी गई है वो डिटेल उसमें फिल करनी है और फिल करने के बाद फाइनल सबमिट करके आपको फॉर्म फिल करना है। तो उसके अंदर आपको रेडी रखना है कि जो फ़ोटोग्राफ्स हैं वो रेडी रखना है और जो सिग्नेचर वगैरह जो ईमेल आईडी जो आप देना चाहते हैं वो आपको तैयार रखना है इसके लिए फॉर्म के फिल के लिए। या फिर आप ऐसा कर सकते हो ई मित्र पर जा कर के आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो डायरेक्ट वेबसाइट से या फिर SSO ID से वो फिल कर सकता है आपका। तो उसके बाद फाइनल सबमिट के बाद में आपको क्या है प्रीव्यू पूछेगा। प्रीव्यू पूछने के बाद में आप फॉर्म को फिल कर लोगे और प्रीव्यू आ जाएगा। प्रीव्यू के बाद में आपको फाइनल सबमिट करोगे तो वहाँ पर एप्लीकेशन ID जनरेट हो जाएगी। जनरेट होने के बाद में आपको उसको ध्यान रखना है और जो भी एप्लीकेशन ID पासवर्ड्स होंगे वो आपको ध्यान में रखना है और वो फ्यूचर के लिए आपको उसके अंदर ध्यान रखना है। इसके बाद अब अगर आपको कोई से दिक्कत होती है एप्लीकेशन फॉर्म में या फिल करने में या कोई क्वेरी आपकी है तो वो आप हेल्पलाइन नंबर जो दे रखे हैं उस पर आप जा कर के उन पर कॉल करके आप पूछ सकते हो। ऐसे अगर हम बात करें एक बार ये पंजीकरण शुल्क की बात करें तो सामान्य वर्ग और क्रीमिलियर श्रेणी के लिए 600 रुपये है। उसी के साथ में नॉन क्रीमिलियर के लिए जो है वो है 400 रुपये और दिव्यांगजन जो डिसेबिलिटी के जो व्यक्ति हैं उनके लिए 400 रुपये है। पशु परिचर के जो रिक्त पद हैं उनकी वर्गवार जो सूची है वो यहाँ पर दी गई है। जैसे सामान्य के लिए इतने पद हैं, अनुसूचित जाति के लिए इतने, अनुसूचित जनजाति के लिए इतने, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, अति पिछड़ा वर्ग के लिए, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए, 12 ज़िले के शहरिया जो जाति है उनके लिए जो आरक्षित पद यहाँ पर दिए गए हैं। तो दोस्तों ये आप देख सकते हो इनको। उसके बाद हम बात करें कि विशेष सूचना तो इसके अंदर बढ़ोतरी या क्या हो सकती है, पदों में कमी हो सकती है, वो बोर्ड निर्णय करेगा। इसी के साथ में हम आगे बढ़ते हैं कि जैसे इसके अंदर दे रखा है कि अति पिछड़ा वर्ग के लिए राज्य सरकार के अधिसूचना क्रमांक के अनुसार राजस्थान राज्य के अति पिछड़ा वर्ग में शामिल जातियों को 5% आरक्षण दिया जाएगा। यानी अन्य पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमिलियर की जो जाति है उसके लिए 5% अतिरिक्त आरक्षण जो घोषित किया गया है वो दिया जाएगा। पहले 21% था, अब 27% वो कर दिया गया है। उसके साथ में हम बात करें उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए आरक्षण ही इसके अंदर है 2%। इसके अंदर आरक्षण अलग से है, इनकी अलग से वैकेंसी होंगी। तो कौन कौन से जो खिलाड़ी हैं वो यहाँ पर लिस्ट दी गई है कि कौन कौन से खिलाड़ी को इसके अंदर सम्मिलित किया जाएगा। जैसे एशियंस गेम हो गए, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन गेम हो गए, स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित खेलकूद जो हैं वो हो गए इसके अंदर शामिल। तो बहुत सारे जो भी हैं दिव्यांगजन निःशक्तजन के लिए भी इसके अंदर आरक्षण दिया गया है। कौन कौन से इसके अंदर शामिल करेंगे दिव्यांगजन वो भी यहाँ पर बताया गया है दोस्तों। उसके बाद में हम बात करते हैं आगे जो दिव्यांगजन हैं उनके लिए सारा इसके अंदर दिया गया है तो आप इनको पढ़ सकते हो और डिस्क्रिप्शन में आपको इसका PDF मिल जाएगा, वहाँ से भी आप इसको देख सकते हो। इसी के साथ में हम आगे बढ़ते हैं वेतनमान की। तो वेतनमान जो है पे मैट्रिक्स लेवल फर्स्ट के अनुसार निर्धारित होगा और मासिक जो नियत पारिश्रमिक यानी जो परिवीक्षा काल के अंदर यानी जो प्रोबेशन पीरियड होगा उसके अंदर वो जो निर्धारित होगा वो दिया जाएगा और इसके अंदर कोई भत्ते वगैरह शामिल नहीं होंगे। जैसे ही आप प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट कर लेते हो उसके बाद में वो भत्ते वगैरह शामिल हो जाएंगे इसके अंदर। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं पात्रता और शैक्षणिक योग्यता। तो इसके अंदर 10वीं पास जो है व्यक्ति वो फॉर्म भर सकता है और उसको राजस्थान की जो संस्कृति वगैरह का ज्ञान जो है वो होना चाहिए।
इसी के साथ में जो है अगर कोई स्टूडेंट जो है वो अंतिम वर्ष की परीक्षा में यानी 10वीं की परीक्षा दे रहा है और उसकी मार्कशीट वगैरह नहीं आई है या क्लियर हो गया है, तो वो भी इस फॉर्म को फिल कर सकता है। उसी के साथ में हम बात करें साक्षात्कार मुख्य परीक्षा, तो ये तो एक बार पहले लिखित परीक्षा होगी, लिखित परीक्षा के बाद में ही साक्षात्कार और सारा होगा। उसके बाद में हम बात करें स्वास्थ्य, तो स्वास्थ्य के लिए बात करें तो पशु परिचर के पद के लिए जो योग्य व्यक्ति है, योग्य स्टूडेंट जो हैं, परीक्षार्थी जो है वो स्वस्थ होना चाहिए मानसिक और शारीरिक रूप से। चरित्र जो है वो प्रधानाचार्य या शिक्षा जो अधिकारी हैं उनसे आपको चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना पड़ेगा। इसके बाद में हम राष्ट्रीयता की बात करें तो भारत का नागरिक होना चाहिए, नेपाल का प्रजाजन हो, भूटान का प्रजाजन हो, ऐसा तिब्बती शरणार्थी हो जो 1962 की जो लड़ाई वगैरह की बात करें। फिर आयु की बात करें तो 1 जनवरी 2024 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर लिया हो जिस स्टूडेंट ने, और उसके बाद में 40 वर्ष जो है अधिकतम आयु इसकी गणना की गई है। आगे फिर आयु जो छूट है, जो अनुसूचित जाति जो है अनुसूचित जनजाति जो है उनको छूट दी गई है, फिर अन्य पिछड़ा वर्ग को भी छूट दी गई है। पेंशन जो है इसके अंदर लागू होगी, पेंशन राज्य सरकार के अनुसार जो भी पेंशन भत्ता वगैरह मिलेगा वो दिया जाएगा इसके अंदर। विवाह पंजीकरण जो है, अगर किसी ने विवाह कर लिया है तो वो विवाह पंजीकरण भी आपको प्रस्तुत करना पड़ेगा। फिर अवधि जो है पंजीकरण शुल्क जमा कराने की और ऑनलाइन पत्र भरने की अवधि जो है वो 13 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाली है और 11 नवंबर तक वो रात 12 बजे तक वो फॉर्म भर सकते हैं। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। परीक्षा का माह और दिनांक जो है वो अप्रैल से जून के बीच में परीक्षा होगी 2024 के अंदर। इसकी प्रवेश पत्र ईमेल आईडी या फिर वेबसाइट वगैरह से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ईमेल आईडी पे सूचना दी जाएगी और जो मोबाइल्स नंबर आप दोगे उसके ऊपर सूचना इसकी दी जाएगी। आवेदन कैसे करना है, आपको आवेदन बता दिया मैंने कि आवेदन SSO ID या वेबसाइट पे जाकर के आपको ऑनलाइन आवेदन फिल करना है। फ़ोटोग्राफ और हस्ताक्षर स्कैन के जो इसके अंदर निर्देश दिए गए हैं कि कितना KB का आपको फ़ोटो होना चाहिए, कितना KB का आपका सिग्नेचर जो है वो होगा। JPG के अंदर आपको सिग्नेचर वगैरह अपलोड करने हैं। फ्रेंड्स में अगर आपको संशोधन करवाना तो 100 रुपये देना होगा बाद में। ऐसे ही अगर हम आपको फॉर्म के अंदर से संशोधन करवाना है तो वो भी आपको उसके अंदर 300 रुपये का शुल्क देना पड़ेगा 7 दिवस के अंदर। फिर इसके अंदर अगर हम बात करें कि सिलेबस वगैरह की, तो सिलेबस वगैरह की बात करते हैं आगे। तो सिलेबस की हम बात करें तो परीक्षा की स्कीम और पाठ्यक्रम जो है वो क्या होगा, इसके अंदर एक ही पेपर होगा जिसके अंदर 2 भाग होंगे, भाग ए और भाग ब। भाग ए के अंदर 105 प्रश्न होंगे, 105 अंक के होंगे वो। भाग ब के अंदर जो 45 प्रश्नों की संख्या होगी और कुल अंक जो होंगे 45 होंगे। टोटल प्रश्नों की संख्या 150 होगी, कुल अंक भी उनके 150 होंगे और परीक्षा की अवधि 3 घंटे की होगी। इसके अंदर 1/4 अंक जो है नेगेटिव मार्किंग के लिए होगा गलत उत्तर का, और 40% अंक लाना अनिवार्य है। एक एक प्रश्न जो है 1 अंक का होगा। फिर अगर हम बात करें 105 प्रश्न जो है राजस्थान की जो कला संस्कृति, जो सामान्य ज्ञान, गणित, विज्ञान जो भी है, सामान्य अध्ययन है, भूगोल है, इतिहास है, उसके अंदर से 105 प्रश्न आएंगे। और फिर अगर हम बात करें तो पशुपालन से संबंधित जो भी बिंदु है, जैसे चारागाह विकास हो गया, चारा फसलें हो गई, संतुलन पशु आहार जो है उनके बारे में, कुक्कुट प्रबंधन क्या होता है, अंडों का कैसे देखभाल करते हैं, पर्यावरण को किस प्रकार से हानि होती है, वर्मी कंपोस्ट खाद किस प्रकार से हम तैयार करते हैं, चमड़े और हड्डियों का उपयोग कैसे किया जाता है, पशु की उम्र किस प्रकार से ज्ञात की जाती है, वो सारी चीज़ें आपको इसके अंदर क्वेश्चन आएंगे। 45 क्वेश्चन 45 नंबर के। तो ये दोस्तों ये एक वेबसाइट है, यहाँ सर जा कर के आप उसको फिल कर सकते हो।